आज हम कैथल में हमारे नौजवान साथियों के माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन, चाचा ताऊ सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी मातृशक्ति भी यहाँ इकट्ठी हुई। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ये भाजपा तानाशाही सरकार, ये भाजपा पेपर लीक सरकार, ये भाजपा जवानों के सर फोड़ सरकार ने कैसे जो हमारे नौजवानों ने, जो भारत के भविष्य, हरियाणा के भविष्य ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में, जो एक जंतर मंतर में पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, उसके डर की वजह से कैसे नौजवानों का, बच्चों का, मेरी बहनों का कपड़े फाड़े, सर पे लाठियां मारी, उनको वहां से भगाया गया जैसे वो कोई आतंकवादी हो, जैसे वो कोई एंटी नेशनल हो। लेकिन हम सब जानते हैं असली एंटी नेशनल तो ये भाजपा सरकार है, जो हमारे नौजवानों की जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, उनका भविष्य खत्म करना चाहते हैं। ये वही बच्चे थे जो 12-12 घंटे करके अपने एग्जाम देते हैं, कोचिंग करते हैं, क्योंकि वो कल के दिन डॉक्टर, इंजीनियर, कल के दिन अफसर, कल के दिन कोई अच्छे पद पे पहुंचे, अपने गांव का, अपनी धरती का, अपने भारत का नाम रोशन कर पाए। लेकिन उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं स्टूडेंट्स को जो अपना हक मांग रहे हैं, संविधान में लिखा हुआ हक, बाबा साहब से दिया हुआ हक, प्रोटेस्ट करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसको ये कुचलते हैं। उससे ये भाजपा सरकार डरती है। उन बच्चों को ये मार पीटते हैं, बच्चों के कपड़े फाड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये पेपर लीक सरकार कभी ठीक नहीं हो सकती। हरियाणा में ही देख लीजिए, एचटेट का एग्जाम लीक, कांस्टेबल का एग्जाम लीक, सीईटी का एग्जाम लीक, और सिर्फ हरियाणा की कहाँ बात है, बड़े बड़े नीट जैसे पेपर जब लीक होने लग रहे हैं, और जब बच्चे लगते हैं, हम सब जानते हैं हरियाणा के तो कहाँ लगते हैं, हरियाणा से बाहर के लगते हैं और स्टेटों के लगाते हैं। क्योंकि ये चाहती नहीं हमारी अगली पीढ़ी, हमारे नौजवान, मेरे हम उम्र के, जो आज 25-30 साल के हैं, कल के दिन कोई बड़ा कंपनी चलाएगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई मिल खोलेगा अपनी, लेकिन हजारों और लोगों को वो नौकरियां दे पाएंगे। पहले ही उनको कुचल दो, पहले ही उनको खत्म कर दो, सब कुछ को अंबानी अडानी को तो भेज देना। लेकिन जो हमारे नौजवान, जो अपनी पढ़ाई से, अपनी मेहनत से तरक्की कर पाएंगे, पूरे समाज को, अपने परिवार को उठा पाएंगे, उनको पहले ही कुचला जा रहा है। क्योंकि सच्ची बात ये, जो स्टूडेंट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो स्टूडेंट होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। 36 बिरादरी के स्टूडेंट है, हर धर्म के स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कोई एंटी नेशनल काम करता नहीं। स्टूडेंट क्या करता है, वो मेहनत करता है अपने बल पे, माँ बाप के आशीर्वाद से, परिवार की मेहनत के साथ। वो बच्चा खुद 12-12 घंटे मेहनत करता है ताकि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छी नौकरी मिले, सबकी तरक्की कर पाए। लेकिन उन्हीं बच्चों के खिलाफ काम करने लग रही है ये भाजपा सरकार। हम मांग करते हैं, जो ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो एजुकेशन मंत्री है भारत के, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये शर्मनाक बात है, कैसे पेपरों को हैंडल किया जा रहा है पूरे भारत में, कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करा है पूरे भारत में। एजुकेशन मंत्रालय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, वो हमारा भविष्य सेट करता है। लेकिन ये भाजपा सरकार हमारे नौजवानों को हक देने की जगह हमारा इतिहास हमारी किताबों में बदलने में ज्यादा व्यस्त है। हम मांग करते हैं, ये हमारा आज लोक पार्लियामेंट शुरू हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा में मौका दिया जाए, नीट पेपर लीक और अनेक पेपर लीक के मुद्दों पे बात हो पाए। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं, ये बोलती है ना तो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेंगे, ना तुम्हें बात करने देंगे। हम बात करते हैं हर एक वो नौजवान जिसने पिछले नीट के लीक के बाद जिंदगी खो दी अपनी, क्योंकि उन खुदकुशी कर ली, उनसे लिया नहीं गया ये प्रेशर, इतना इमेंस जो प्रेशर होता है। उनके हर एक परिवार को, उन शहीद बच्चों के हर एक परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, ठीक। और हमारे वो सारे हर एक नौजवान जिनको लाठियां मारी गई, पीटा गया इस भाजपा सरकार ने जंतर मंतर में और पूरे देश में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, हर एक उस बच्चे को भी आपको देना चाहिए कुछ। और उससे ज्यादा पुलिस नहीं कर रही, सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है, भाजपा आरएसएस के गुंडे बिना वर्दी में, कोई वर्दी नहीं पहनी हुई, कोई नेम टैग नहीं पहना हुआ, पुलिस की यूनिफॉर्म तो कोई भी खरीद ले,
नेम टैग से पता चलता है, आईडी नंबर से पता चलता है पुलिस वाले है नहीं है। ये तो बीजेपी की गुंडे वर्दी में और बिना वर्दी में लाठियां उठाकर पीट रहे थे हमारे बच्चों का। उन हर एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल हो, और जो हमारे नौजवान जो वहां पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हर एक एफआईआर जो उनके खिलाफ फाइल हो वो इमीडिएटली वापस ली जाए। क्योंकि अगर आप हमारा राइट टू प्रोटेस्ट जो हर एक व्यक्ति के पास है, अगर आप उसे खत्म करने की कोशिश करोगे तो फिर ये भारतीय लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, सरकार से डिक्टेटरशिप बना देगी। सांसद नवीन जिंदर कैथल पहुंच रहे, उन्होंने कहा कि कुछ ऊपर दरवी वहां पर पहुंच गई, इस वजह से आंदोलन खत्म हुआ है। मैं आपको बताने लगा, ये भारतीय जनता पार्टी और इनके होम मंत्री, इनके गृह मंत्री बोलते हैं कि ये स्टूडेंट, ये तो एंटी नेशनल आतंकवादी। अगर आप खुद मान रहे हो ये एंटी नेशनल आतंकवादी है जो दिल्ली में लाखों के क्वांटिटी से पहुंच गए, तो फिर तो गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। इतने आतंकवादी दिल्ली कैसे पहुंच गए, इतनी सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गया? लेकिन वो जानते हैं असली सिक्योरिटी फेलियर नहीं है, ये हमारी राइट टू डेमोक्रेसी, राइट टू लोकतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हर एक बच्चा जो वहाँ खड़ा हुआ करने लग रहा है। और आज अब बच्चे डर रहे हैं, इतने जैसे जोरों से पीटा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी खड़े हैं, अपने मरते दम तक खड़े रहे। कांग्रेस का क्या कुछ आगे प्लान रहने वाला है? आज राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आप जब चाहते हो कल पीएम मोदी जी के घर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, पीएम मोदी के घर के सामने प्रोटेस्ट किया था, और कैसे उन्हें घसीट के लाठियों से पीट कर, यही बुला रहे हैं, बुला लेना, हाँ। कैसे राहुल गांधी जी को पीटा गया, कैसे राहुल गांधी जी को और हमारे सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वो आदमी हो या औरत, पीटा गया। 4 पुलिस ऑफिसर उनको पकड़कर कैसे बसों में डाला गया, और रात के 11 बजे तक उन्हें कैसे जेल में रखा गया। लेकिन कोई राहुल गांधी या किसी भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हिम्मत कम नहीं हुई है, और बड़ी है, हर एक जिले में, हर एक स्टेट में हम प्रदर्शन करेंगे। और ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, एक भी यहाँ कोई झंडा नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी का। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, नौजवान की कोई पार्टी नहीं होती, नौजवान का कोई धर्म नहीं होता, नौजवान का कोई जेंडर नहीं होता, धर्म का कोई जाति नहीं होती, क्योंकि नौजवान सिर्फ वो व्यक्ति है जो ज्यादा बेहतर भविष्य बनाना चाहता है, और उनको ही पीटा जा रहा है। सर, भाजपा का कहना है कि इसके बाद वो प्रदर्शन करेगी, खुद भी प्रदर्शन करेगी भाजपा सरकार। तो मैं भाजपा सरकार तो खुद के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही होगी, क्योंकि भाजपा सरकार को पता है ये उनकी कमियां, इसलिए भाजपा सरकार ने इतने ज्यादा दिनों तक इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। ना धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लिया, ना लोकसभा में पहले ही अनाउंसमेंट की, राज्यसभा में अनाउंसमेंट की कि हम डिस्कशन करने देंगे, ना कोई बड़ी अकाउंटेबिलिटी दी। एक लो लेवल अफसर का रेजिग्नेशन ले लिया, बस खत्म है काम। ठीक है, धन्यवाद।